हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। ठीक है बेटा, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पर अड़े रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाक्य विचार। वाक्य विचार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बता देना चाहती हूँ। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे कमल, क म ल। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो कमल बनता है। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। लेकिन वाक्य बनाने की एक शर्त होती है, वाक्य में जो शब्द होते हैं, ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, अगर शब्दों का व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो जो चीज़ आप या जो बात आप सामने वाले को बताना चाहते हो वह नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो, वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह है जो हमें संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। यानी कि जो वाक्य होता है उसमें शब्द व्यवस्थित क्रम में होते हैं जिनसे हमें संपूर्ण अर्थ प्रदान होता है, या जो चीज़ हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं अगर उसमें शब्दों का व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो हम सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे वह खाता है सेब। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं। यह वाक्य कैसे सही बनेगा? सभी कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड। वह सेब खाता है। ठीक है, वह सेब खाता है। तो देखो, इसमें जो शब्द है उनका क्या है? एक व्यवस्थित समूह है, एक व्यवस्थित क्रम है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आगे हम वाक्य के तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो आप वाक्य लिखते हैं या जो वाक्य होता है उसके तत्व होते हैं कि वाक्य में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, फर्स्ट, वाक्य जो होगा आपका वो योग्यता पूर्ण होना चाहिए। योग्यता पूर्ण से मतलब है जो वाक्य होगा उसमें अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वह वाक्य कैसा है? निरर्थक है, बिना अर्थ का है। इसलिए सबसे पहली शर्त है एक वाक्य की कि वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वह चिड़िया का दूध पीता है। वह चिड़िया का दूध पीता है। तो क्या यह वाक्य योग्यतापूर्ण है? क्या इसका अर्थ स्पष्ट है? नहीं। फर्स्ट शर्त यही होती है वाक्य की कि जो वाक्य होता है वो योग्यतापूर्ण होना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, आकांक्षा। आकांक्षा होती है कि हर वाक्य में पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णता मतलब जो आप वाक्य लिख रहे हो या जो वाक्य होगा उसमें जो बात आप बताना चाहते हो वो पूरी होनी चाहिए, अधूरा वाक्य नहीं होना चाहिए। जैसे वह गाय का दूध, फिर मैं आगे खाली छोड़ दूँ डैश डैश डैश, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा ना वह गाय का दूध का क्या करता है। तो आकांक्षा यही होती है कि जो वाक्य है वो पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसक्ति क्या होती है? वाक्य की रचना में जो शब्द होते हैं उनके बीच का अंतर नहीं होना चाहिए ज़्यादा। जैसे अगर मैं लिखूँ वह, फिर मैं खाली जगह छोड़ दूँ ज़्यादा, गाय, फिर आगे छोड़ दूँ का दूध पीता है। ठीक है, कहने का मतलब जो शब्द होते हैं उनके बीच में ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इससे वाक्य का क्या नहीं होता? अर्थ ठीक से नहीं निकलता। ठीक है, आया समझ में? वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 3। वाक्य योग्यतापूर्ण होना चाहिए या अर्थपूर्ण होना चाहिए,
वाक्य पूरा होना चाहिए और वाक्य के शब्दों के बीच ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं वाक्य के अंग। देखो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है हमारा उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए वह होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, जो कहा जाए वह क्या होता है? विधेय। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो होता है उद्देश्य। ठीक है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो होता है हमारा विधेय। जैसे विकास नाच रहा है, विकास नाच रहा है। ठीक है, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? विकास के बारे में। और क्या बताया जा रहा है? नाच रहा है। ठीक है, तो दो हो गए वाक्य में। विकास तो हो जाएगा आपका उद्देश्य, और विकास क्या कर रहा है? नाच रहा है, तो ये हो जाएगा विधेय। सेम जैसे इंग्लिश में होते हैं ना सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, वही चीज हिंदी में है उद्देश्य और विधेय। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम वाक्य के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वाक्य के जो भेद होते हैं उनको दो आधार पर बांटा गया है, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं रचना के आधार पर, फिर हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? तीन। वेरी गुड, कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन में जान लेते हैं। सरल जो वाक्य होता है उन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। ठीक है, सरल वाक्यों में कितनी क्रिया होती है? एक ही क्रिया होती है, या एक ही क्रिया के बारे में बताया जाता है। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। ठीक है, एक ही क्रिया के बारे में, एक ही काम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और भी आप अपनी तरफ से सरल वाक्य के एग्जाम्पल दे सकते हो, ये आपका होमवर्क में, इसका आप खुद से लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़े। संयुक्त वाक्य, वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब इसमें दो उपवाक्य होते हैं और उन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, परंतु, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, लेकिन, पर जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। यानी कि जहां पर भी आपको संयुक्त वाक्य मिलेगा वहां पर ये वाले योजक चिन्ह होंगे। ठीक है, तो उनसे आप आसानी से पहचान सकते हो कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे कुत्ता भौंका और जतिन की ओर झपटा, इसमें क्या आ गया? और। क्या आया है? और। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य होता है उसको आप सरल वाक्य में भी बदल सकते हो। ठीक है, संयुक्त को सरल में और मिश्र में, दोनों में बदल सकते हो। अगर मिश्र वाक्य है तो उसको संयुक्त में और सरल में, दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुत्ता भौंका और जतिन की ओर झपटा, इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? कुत्ता भौंककर, कुत्ता भौंककर जतिन पर झपटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक है, आए समझ? आगे हम बात कर लेते हैं
मिश्र वाक्य की। जो मिश्र वाक्य होता है उस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक जो होगा वो मेन होगा और जो दूसरा उपवाक्य होगा वो फर्स्ट वाले पर डिपेंड होगा। ठीक है, कैसे? प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, तो, देखो यदि और तो डैश डैश में आएगा, आदि का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर ये सारे वर्ड्स होंगे वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य के हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा फिर। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो पास अवश्य हो जाओगे। देखो सभी देखेंगे एक बार, क्या इसमें जो मिश्र वाक्य में जो योजक चिन्हों का प्रयोग होता है वो आपको दिखाई दे रहे हैं या समझ में आए हैं? सभी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। यदि परिश्रम करोगे तो पास अवश्य हो जाओगे। कमेंट करके बताओ, क्या आपको वो योजक चिन्ह इसमें पता चल रहा है कि कौन से योजक चिन्ह है जिनका मिश्र वाक्य में यूज होता है? हाँ हाँ बताओ, वेरी गुड। यदि और तो बताया था ना, यदि और तो बीच में डैश डैश आएगा तो वो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि वह किताब पढ़ रहा है। मैंने देखा कि वह किताब पढ़ रहा है, इसमें कौन सा वाक्य होगा? देखो की आया है ना, की, तो ये कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य में जो परिवर्तन होते हैं उसको समझ लेते हैं। उसने घर आकर पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा वाक्य है? सभी कमेंट करके बताओ, इसमें कौन सा वाक्य है? उसने घर आकर पुस्तक पढ़ी। देखो रचना की दृष्टि से मैंने आपको 3 भेद बताए हैं वाक्य के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही काम होता है, संयुक्त वाक्य जिसमें 2 उपवाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित होते हैं। तो इसमें बताओ, उसने घर आकर पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। वेरी गुड, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अगर मुझे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो क्या होगा? इसमें के बीच में योजक चिन्हों का यूज होगा ना, तो क्या बनेगा? अगर आप इसको सरल वाक्य से संयुक्त में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनेगा? वेरी गुड, बताओ। वह घर आया और पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वह घर आया और पुस्तक पढ़ी, यह कौन सा वाक्य बन जाएगा? बताओ, यह कौन सा वाक्य बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य बनेगा? संयुक्त। संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य होता था? संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य होता था? सभी एक बार फिर से डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वह कौन सा वाक्य होता था? संयुक्त वाक्य। अब आप इसी को अगर मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हो तो कैसे बनेगा? जैसे ही वह घर आया, जैसे ही वह घर आया, जैसे ही वह घर आया उसने पुस्तक पढ़ी, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अर्थ के आधार पर अब हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ये थे आपके रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद थे? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अर्थ। अब ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। पत्र बांटने वाला कर्मचारी डाकिया है। ठीक है, पत्र बांटने वाला कर्मचारी कौन है? डाकिया है।
तो ये आपका कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ठीक है। अगर आपको सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना है तो कैसे करोगे? इसका क्या बनेगा मिश्र वाक्य? वह कर्मचारी डाकिया है और वह पत्र बांटता है। यह कौन सा वाक्य होगा आपका? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना पड़े तो कैसे बदलोगे? वेरी गुड। जो कर्मचारी पत्र बांटता है वह डाकिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? कैसे कन्वर्ट होता है सरल से संयुक्त में और संयुक्त से मिश्र वाक्य में। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और शर्तवाचक वाक्य। नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम एक ट्रिक बना लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, उससे हम आसानी से याद कर पाएंगे। क्या ट्रिक है हमारी? विनीशा ने प्रज्ञा की इच्छा पर संदेह किया। ठीक है, क्या ट्रिक बना लेंगे हम? विनीशा ने प्रज्ञा की इच्छा पर संदेह किया। ठीक है, अब हम इससे कैसे याद करेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं उनको आइए समझ लेते हैं। ठीक है, विनीशा से कौन कौन से हो जाएंगे आपके? वी से हो जाएगा विधानवाचक और वी से ही हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक। वी से कौन कौन सा हो जाएगा? विधानवाचक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, याद रह जाएगा। देखना बहुत इजी तरीके से लर्न भी हो जाएगा आपको साथ के साथ। ठीक है, वी से विधानवाचक और वी से विस्मयादि बोधक। नी से हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, देखो आपको 3 लर्न हो चुके हैं विनीशा से। ठीक है, प्र से हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर हुआ? ठीक है, ज्ञा से हो जाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए विनीशा से और प्रज्ञा से। ठीक है, इच्छा से हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है, और संदेह से हो जाएगा संदेहवाचक। ठीक है, और इस शा से भी होने वाला था आपका शर्तवाचक। ठीक है, हो गए आपके 8। क्या याद रखना आपको? विनीशा ने प्रज्ञा की इच्छा पर संदेह किया। देखो विनीशा से ही आपके 4 बन जाएंगे। विधानवाचक, विस्मयादि बोधक वी से बन गया, नी से निषेधवाचक, शा से शर्तवाचक। ठीक है, प्र से बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ज्ञा से बन जाएगा आज्ञावाचक वाक्य, इच्छा से इच्छावाचक और संदेह से संदेहवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेनेशन के साथ जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य आता है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी काम के होने का, यानी कि काम हो रहा है या काम हो गया है, या किसी व्यक्ति की या किसी चीज की क्वालिटी के बारे में या कोई सामान्य जानकारी आपको पता चलती है, तो वो कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य।
ठीक है, कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य। जैसे रेडियो चल रहा है, रेडियो चल रहा है, ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। ताराचंद दूध दे गया, ताराचंद दूध दे गया, यह भी कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। ठीक है, जो विधानवाचक वाक्य होता है वो हमारे सरल वाक्य की तरह ही होता है कुछ कुछ। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। सभी एक बार लाइक कर देंगे अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो, समझ में आ रहा है तो। ठीक है, सेकंड है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या काम के मना करने या नहीं होने का पता चले। निषेधवाचक वाक्य से आपको किसी काम के मना करने का या नहीं होने का पता चलता है। जैसे वह नहीं आया, वह नहीं आया, नहीं शब्द जिसमें आ जाता है वो निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे रेडियो नहीं चल रहा, रेडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, ये कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। थर्ड हमारा आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का पता चले। आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का पता चले, वो कौन सा वाक्य होता है? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, कौन सा वाक्य हो जाएगा ये? आज्ञावाचक वाक्य। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी का जी मत दुखाओ, किसी का जी मत दुखाओ। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न मतलब क्वेश्चन जो आप करते हो। ठीक है, और इसकी एक पहचान होती है कि आपको वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, जैसे आप बाजार क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ठीक है, क्यों आ गया इसमें? ठीक, या क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, तो इसमें क्यों आ गया, इसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब किसके सूचक होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। और ये किस में आते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक कौन से वाक्य होते हैं? जिन वाक्यों से आपको विस्मय, बहुत अधिक उत्तेजना जिसमें होती है, खुशी, दुख या कोई चीज आपको नापसंद है, उसको व्यक्त करने के लिए जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, इनका साइन होता है एक्सक्लेमेटरी के जैसा साइन होता है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना एक्सक्लेमेटरी, वही। ठीक है, जैसे वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। ठीक है, अरे तुम गिर गए, तुम गिर गए। ठीक है, ये कौन से वाक्य होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, वहाँ, इनके कुछ शब्द होते हैं, वहाँ, अरे, छी। ठीक है, ये कुछ इनके मेन शब्द होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, और इनके साथ एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगता है। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आता है इच्छावाचक वाक्य। जिनमें इच्छा, शुभकामना या अभिशाप का बोध हो। इच्छा यानी कि कोई आपकी इच्छा है, कोई आप कामना कर रहे हो, या किसी के लिए बुरा अभिशाप के बारे में जिससे पता चले। ठीक है, वो होते इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा
कल्याण हो, या भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, लंबी आयु करें। ठीक है, इसमें कामना कर रहा है, उसकी इच्छा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शक हो या संभावना हो या संदेह हो, ठीक है, वो कौन से वाक्य होते हैं? संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, इसमें मेन होता है शायद ऐसा होगा या ऐसा सुना होगा, ये सब किस में आते हैं? संदेहवाचक वाक्य में। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, या शायद आज मेहमान आए, शायद आज मेहमान आए, या उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, ये भी हो सकता है, उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, कर लिया होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? संदेहवाचक वाक्य के। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। आगे होता है शर्तवाचक वाक्य। ठीक है, शर्तवाचक वाक्य क्या होता है? किसी काम का होना या न होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। जैसे हमने मिश्र वाक्य में आश्रित वाक्य पढ़ा था ना, एक तो प्रधान उपवाक्य होता था और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित होता था, तो वो शर्तवाचक वाक्य जैसा ही था। इसमें कोई काम होना या न होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? यदि वह आ जाता तो हम बाजार चल पड़ते, यदि वह आ जाता तो हम बाजार चल पड़ते, हम बाजार चल पड़ते। देखो, मिश्र वाक्य की क्या शर्त थी? यदि होगा और तो होगा, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब शर्तवाचक वाक्य समझ लो। बाजार जाना किस पर निर्भर करता है? उसके आने पर। ठीक है, यदि वह आ जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे। तो एक जो काम है वो किसी दूसरे पर निर्भर करता है, या बाजार जाने की शर्त किस पर निर्भर कर रही है? उसके आने पर। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? शर्तवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाक्य हो जाएगा? शर्तवाचक। क्या होता है शर्तवाचक वाक्य? किसी काम का होना या न होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किसी शर्त पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देखो, अब अर्थ की दृष्टि में, जैसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, उनके आधार पर वाक्य में परिवर्तन होता है, वैसे ही अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है वह पत्र लिखता है, यह विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, इसमें कैसे चेंज होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य के बाद क्या था? अगर मैं इसको लिखूं, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? देखो, बताओ जल्दी, सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे यह कौन सा वाक्य हो जाएगा। वेरी गुड, सभी बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे सभी। बताओ, वह पत्र नहीं लिखता है कौन सा वाक्य हो जाएगा? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद थे, 8 में से वह पत्र लिखता है, ये हमारा है विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं आ गया, तो यह कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, वेरी गुड। कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक। अगर मैं लिखूं, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, यह कौन सा वाक्य है? वेरी गुड, सभी बताओ यह कौन सा वाक्य है? क्या वह पत्र लिखता है। देखो, इसमें क्या आया है। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह है? क्या किस में आता है? प्रश्न सूचक है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, अगर मैं लिखूं, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र
लिखेगा। मुझे संदेह है कि वह पत्र लिखेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। और वह पत्र लिखे, वह पत्र लिखे, वह पत्र लिखे, ये कौन सा वाक्य होगा? वह पत्र लिखे। मैं ऐसा चाहती हूं कि वह पत्र लिखे, तो यह कौन सा वाक्य होगा? हो जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। बताओ यह कौन सा वाक्य होगा? वह पत्र लिखे। इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो, मैं आपको आदेश दे रही हूं कि तुम पत्र लिखो या आप पत्र लिखो, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? आज्ञा दी है ना मैंने आपको, तो आज्ञावाचक। कौन सा हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं अरे तुमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, अरे तुमने पत्र लिखा, ठीक है, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? वेरी गुड, बताएंगे सभी यह कौन सा वाक्य है? अरे तुमने पत्र लिखा कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक। वेरी गुड, कौन सा वाक्य है? विस्मयादि बोधक। ठीक है, सभी को समझ आया? ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाएं। देखो मैंने आपको बताया था वाक्य क्या होता है, वाक्यों में शब्दों का क्या होता है? व्यवस्थित क्रम होता है। ठीक है, अब आप देखो, धोकर आइए मुंह हाथ, ठीक है, धोकर आइए मुंह हाथ, तो क्या यह सही है? क्या यह सही है? सही क्या होगा इसका? सभी कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, क्या होगा इसका सही? हाथ मुंह धोकर आइए। ठीक है, समझ आया? यह क्या होगा? सही वाक्य होगा। एक फूलों की माला लाइए, एक फूलों की माला लाइए, सही वाक्य बताएंगे सभी, क्या होगा? सभी अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, एक फूलों की माला लाइए का सही क्रम क्या होगा? फूलों की एक माला लाइए। वेरी गुड, क्या होगा? फूलों की एक माला लाइए। ठीक है, आगे बढ़े। वह नहीं जाएगी बाजार, वह नहीं जाएगी बाजार का सही क्रम क्या होगा? वेरी गुड, बहुत आसान है, सभी करेंगे अपनी नोटबुक में। वह बाजार नहीं जाएगी। ठीक है, समझ आया है सभी को? ठीक है, आगे। चोर भागता हुआ पकड़ा गया, क्या है? चोर भागता हुआ पकड़ा गया का सही क्रम क्या होगा? वेरी गुड, सभी बताएंगे। भागता हुआ चोर पकड़ा गया, पकड़ा गया, भागता हुआ चोर पकड़ा गया। सभी को क्लियर हुआ है? ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। वाक्यों को पहचान कर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, आपको वाक्य को पढ़ना है और उसमें बताना है कि कौन सा भेद है। उसने परिश्रम नहीं किया, उसने परिश्रम नहीं किया, कौन सा है? कौन सा वाक्य है? बताओ, सभी बताओ कमेंट करके, कौन सा वाक्य है? उसने परिश्रम नहीं किया। देखो इसमें नहीं आया है तो कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, क्या आप नाच रहे हैं? क्या आप नाच रहे हैं? सभी बताओ, बहुत आसान है। कौन सा वाक्य है इसमें? क्या आप नाच रहे हैं? प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक शब्द आया ना क्या, तो कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक।
ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, इसमें कौन सा वाक्य है? वो कामना कर रहा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, इच्छा है उसकी, तो ये हो जाएगा इच्छावाचक। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक। शायद वह बाजार जाए, क्या है? शायद वह बाजार जाए, उसको पता नहीं है, सिर्फ संदेह है कि शायद वह बाजार जाए, तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक। कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। वह कितना सुंदर है, यह कौन सा होगा? वह कितना सुंदर है, विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, जो सही है उसको टिक करना है। हम कल दिल्ली जाएंगे वाक्य में उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। हम कल दिल्ली जाएंगे वाक्य में उद्देश्य है। देखो, वाक्य के दो भेद बताए थे, एक उद्देश्य था, नहीं, वाक्य के दो अंग थे, भेद नहीं, अंग थे। एक उद्देश्य था और एक विधेय था। ठीक है, हम कल दिल्ली जाएंगे में उद्देश्य बताना है आपको, और विधेय भी बताओ, सभी बताएंगे। हम कल दिल्ली जाएंगे, दो भाग होते हैं ना सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तो आपको सब्जेक्ट बताना है इसमें। हम कल दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे तो हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है, और हम हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो हम कहाँ पर है, हम कल दिल्ली जाएंगे या हम, उद्देश्य क्या होगा? हम होगा। वेरी गुड, क्या होगा? हम। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, अर्थ के अनुसार बताना है, रचना के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर बताना है। सरल, विधानवाचक या निषेधवाचक। देखो, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किसके आधार पर थे? रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे? 8 भेद थे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? विधानवाचक तो अर्थ के आधार पर ही है और निषेधवाचक भी अर्थ के आधार पर ही है। कौन सा नहीं है? सरल। कौन सा नहीं है? सरल। ठीक है, उसने घर आकर भोजन किया, उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त कौन सा वाक्य होता है? जिन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वही होता है ना संयुक्त वाक्य। तो इसमें कौन सा है? वह घर आकर भोजन कर गया, वह घर आया और उसने भोजन किया, वह घर आएगा तो भोजन करेगा। कौन सा है? वह घर आया और उसने भोजन किया। ठीक है, आगे बढ़े। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? 2, 3 या 4? कितने अंग है वाक्य के? वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से हैं 2 अंग? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर बताओ, रचना के आधार पर भी बताओ कमेंट करके, और अर्थ के आधार पर भी बताओ। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। वाक्य कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, या शब्दों के निरर्थक समूह को। किसे कहते हैं वाक्य? शब्दों के सार्थक समूह को। किसको कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सभी कमेंट करके बताएंगे। वर्णों के समूह को कहते हैं शब्द। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, आपका क्या नाम है में कौन सा वाक्य है? आपका क्या नाम है में कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक या संदेहवाचक? वेरी गुड, प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक। आपका क्या नाम है में कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। ठीक है,
यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। ठीक है, क्या है? यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे में कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र या संयुक्त? ढूंढ कर बताओ, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? बताओ। वेरी गुड, बताओ बताओ। यही, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य हो जाओगे। यदि तो, ठीक है, तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तुम यह काम मत करो। तुम यह काम मत करो में कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक? तुम यह काम मत करो निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। अरे आपने तो कमाल कर दिया, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या इच्छावाचक? अरे आपने तो कमाल कर दिया, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या विस्मयादिबोधक? विस्मयादिबोधक। निम्न में से मिश्र वाक्य है। नेताजी भाषण देकर चले गए, ऑप्शन है। मिश्र वाक्य ढूंढना है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, या सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने लगा? देखो, अगर ये है नेताजी भाषण देकर चले गए तो यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, इसमें क्या आया है? की आया है। आगे देख लेते हैं। सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने दौड़ा, और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। किस में आता है? संयुक्त में। और आपको बताना क्या है इसमें? मिश्र वाक्य। कि किस में आता है? मिश्र वाक्य में। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, वाक्य के घटक होते हैं या वाक्य के अंग होते हैं कौन कौन से? कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया या उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, समझ आया सभी को? मैं आशा करती हूँ कि सभी को यह वाक्य विचार से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है वो समझ में आया होगा। और आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।